Libra, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए फ्यूचर ऑफ द सिचुएशन में है। मैंने ऑलरेडी कल परसों एक वीडियो डाला था जहाँ पे पास्ट, करंट एंड फ्यूचर ऑफ द सिचुएशन डाला था। आज मैं उसी सिचुएशन में इन द फ्यूचर कंसिडर करूँगी कि इन द फ्यूचर आप उस सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं लिंक कॉमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। नाउ लेट्स देखते हैं जो मैंने परसों वीडियो डाला था उसके बेसिस पे अब फ्यूचर में आपके लिए क्या सिचुएशन बन सकती है। ओके, और अगर उसकी सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हुई है तो वो भी हम यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। ओके, सो लिब्रा कलेक्टिव्स, थिंक ऑफ योर सिचुएशन एंड लेट्स देखते हैं आपके लिए क्या सिचुएशन बन रही है। ओके ओके, पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, और करंट फीलिंग्स का वीडियो डाला है उसकी लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ओके, ऑल साइंस के लिए। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स उसके बेसिस पे क्या सिचुएशन आपके लिए आ रही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है लिब्रा कलेक्टिव्स आपके लिए चाइल्ड सर्विसेज किड एट रिस्क ऑफ बीइंग टेकन और इज अबाउट टू रिपोर्टिंग सम नेग्लेक्ट अब्यूज। ओके, ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। बॉटम ऑफ द डेक में जो आपके लिए आया है चाइल्ड सर्विसेज, सो ये भी मैसेज बात करता है कंप्लेंट की। ठीक है, अगर आपने नोट कराओ इस कार्ड को, सो यहाँ पे है चाइल्ड सर्विसेज और दिस इज़ लाइक रिपोर्टिंग और नेग्लेक्टिंग समवन। ठीक है, यानी पहले कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है जहाँ पे कोई जो पर्सन है वो किसी सिचुएशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और एक तरफ से कंटिन्यूसली वार किया जा रहा है। तो करंट एनर्जी ऐसा लगता है कि एक एनर्जी में ऐसा है जहाँ पे कुछ लोग मूव कर रहे हैं पॉजिटिविटी में और शिफ्ट में कुछ लोग, ठीक है, किसी तरीके के नेगेटिव और पॉजिटिव, और एक साइड में ऐसा लगता है कि जहाँ पर किसी तरीके से कंटिन्यूसली मिस्टेक करना, और एक साइड से ऐसा है कि बार बार चीज़ों को छोड़ देना, यानी कोई तो नेग्लेक्ट कर रहा है और कोई बार बार रिपीटेड मिस्टेक्स कर रहा है। क्लैरिफाई करते हैं चाइल्ड सर्विसेज को करंट एनर्जी में, विच इज़ लाइक 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड विद 6 ऑफ कप्स। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग कंटिन्यू मिस्टेक्स करे जा रहे हैं। अब उनको पता है कि इस चीज़ का बर्डन बन रहा है, ठीक है, और वो चीज़ को रिलीज़ करने को वो लोग तैयार नहीं है। जिन्होंने भी ब्लॉकेज कराया, जिनके अगेंस्ट भी यहाँ पे कुछ FIR, पुलिस कंप्लेंट और किसी तरीके का कोई भी एक्शन जो मैंने आपको बताया था, और रिगार्डिंग अ जस्टिस, ठीक है, तो वहाँ पे कंटिन्यू बार बार सेम मिस्टेक्स करना, सेम सिचुएशंस करना, जबकि उनको पता है कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उन ऐसे लोगों के लिए वो सिचुएशन एक हैवी कर्मा क्रिएट करती हुई मुझे दिख रही है। एंड एग्जैक्टली हो सकता है कि यहाँ पे राइट कॉर्नर में तो आपके लिए क्या हो रहा है कि सब चीज़ें वर्क कर रही हैं, और लेफ्ट कॉर्नर में उन लोगों के लिए चीज़ें बर्डन बनती जा रही हैं बिकॉज ऑफ द कर्मा। जो भी उन्होंने कर्मा क्रिएट करा वो उसका सिचुएशन है, यानी कोई भी चीज़ करंट लेवल पे काम नहीं करती हुई दिख रही है उनके लिए। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। अनदर एनर्जी है, जस्ट अ सेकंड गाइस, अनदर एनर्जी आपके लिए है ऑलवेज पार्टिंग। ठीक है, तो क्लैरिफाई करते हैं कि इन द फ्यूचर ये क्या सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है, फ्यूचर ऑफ द सिचुएशन में। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आपके लव लाइफ में जो भी सिचुएशन बैलेंस होगी उसको आप सेलिब्रेट करने वाले, तो कोई तो सिचुएशन, कोई तो इवेंट आपकी लाइफ में बैलेंस होने वाला है जिसको आप इन द फ्यूचर सेलिब्रेट करोगे, ग्रोथ करते हुए देखोगे। तो अगर आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, या प्रॉपरली रिलेशनशिप बैलेंस नहीं हो पा रहा था, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल सिचुएशंस आपके लिए वन पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्क कर सकती है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ कप्स, एम्परर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ यस, आपके लिए मुझे लगता है मल्टीपल सिचुएशंस आपके लिए वर्क कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर ऑल्सो। अगर करियर में बर्डन हो रहा था तो करियर में शिफ्ट आते हुए दिख रहा है। आप देखोगे कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो वो आपके लिए वर्क कर रही है, कोई भी चीज़ें आप करना चाह रहे हो वो भी वर्क करेगी। तो आपको इस समय पे अपनी इंट्यूशन पे फोकस करना है। इंट्यूशन आपकी बहुत ऑन पॉइंट होने वाली है क्योंकि वो चीज़ आपके लिए डेफिनेटली रिजल्ट लाने वाली। ठीक है, तो अगर आपको करियर में कोई आइडिया आता है, कोई प्लानिंग आती है, रिलेशनशिप में कोई इंस्टिंक्ट आती है कि आपको इस तरीके से करना है जो कि पॉजिटिव टर्न आउट होने को लगेगा आपको, तो वो चीज़ आपको ज़रूर करनी है। तो आने वाले टाइम पीरियड में आप सेलिब्रेट करने वाले हैं क्योंकि आपके लव एंड करियर दोनों सिचुएशन इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, और धीरे धीरे होगा। दिस इज हैपनिंग इन दिस मंथ, बट धीरे धीरे आप देखोगे कि चीज़ें आपके फेवर में ही जा रही हैं। अब देखो, कोई चीज़ में क्या होता है, कई बार जस्टिस आता है तो वो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए क्विक आता है, कुछ लोगों के लिए स्लो आता है, तो आपके लिए थोड़ा स्लो दिख रहा है। अनदर एनर्जी, यस, दिस इज लाइक ऑफरिंग
क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। कहाँ यहाँ पे कोई पर्सन है जो इंटीमेट लेवल पे ओपन है लव रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ वाइब आ रही है, व्हिच इज़ एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि कोई पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप फिक्स करना चाहते हैं और आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि जहाँ पे इस मंथ से लेके नेक्स्ट मंथ के बीच में यू आर गोइंग टू गेट एन गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस पर्सन। कोई तो पर्सन ऐसे हैं जो आपकी तरफ सेक्शुअल बेसिस पर अट्रैक्टिव हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक ट्रांजिशन और आता हुआ दिख रहा है कि कैजुअल से सीरियस रिलेशनशिप में ये सिचुएशन जा सकता है। अगर आपका कैजुअल था तो सीरियस हो जाएगा, सीरियस था तो थोड़ा ऑन एंड ऑफ देखोगे, उसके बाद जाके यहाँ पे कनेक्शन सीरियस होगा। तो ऐसा भी कह सकते हो एक समय में किसी पर्सन ने एफर्ट डाले, फिर थोड़ा टाइम के लिए क्लोज्ड ऑफ, देन पुटिंग ऑल आउट ऑफ रिलेशनशिप सिचुएशन इनटू दिस की कोई ऐसी एनर्जी दिख रही है जो ऑन एंड ऑफ दिख रही है, उसके बाद बैलेंस दिख रहा है। तो ऐसा ज़रूर होगा कि कोई पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप फिक्स करना चाहेंगे और सम ऑफ यू यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है जो इंटीमेट रिलेशनशिप भी बिल्ड करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। अनदर एनर्जी है वांट यू बैक। ओके, कोई पर्सन आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को, वांट यू बैक को। एग्जैक्टली मैंने आपको बोला कोई पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं और ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। तो ये डेफिनेटली कोई ऐसे पर्सन है जो पास्ट से हैं, या फिर ये पर्सन ने कुछ तो आपके साथ ऐसा करा, दिस कुड बी अ रीज़न कि आप ओपन अप नहीं कर रहे हो। तो ये पर्सन, अगर आपने नोट करा कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ये चाहते हैं कि यहाँ पे रिलेशनशिप में शिफ्ट हो, ये प्रैक्टिकल बन जाएं, आप इमोशनल बन जाएं, ठीक है, जो कि करंट में क्या है, ये ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। तो ये पर्सन मैनिफेस्ट करें कि एनर्जी स्विच हो जाए, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। तो ये पर्सन कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे कि ये अपना रोल में आपको डाल दें, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है कि जो इनके साथ हो रहा है आपके साथ ऐसा कर दें, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए यहाँ पे कि आप इनकी जगह पे आ जाए, जो पैशन, जो लव, केयर, जो चीज़ें आपके लिए फील करते हैं वो आप फील करने लगे, ठीक है। तो एनर्जी चेंज हो जाए, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल जोन में रहे। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ सिचुएशन जहाँ पे ये पर्सन आपको नहीं, आप इनको चेस करेंगे, ऐसा कुछ। अनदर एनर्जी है फिशिंग फॉर कमेंट्स। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। फिशिंग फॉर कमेंट्स विच इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो एक चीज़ क्या है, अब यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिग्रेट भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कहते हैं कई बार हम कुछ चीज़ें कह देते हैं जो एग्जैक्टली राइट नहीं होती है या फिर जो एग्जैक्टली प्रूवन नहीं हो पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी ने कोई चीज़ ऐसी बोली है जो एग्जैक्टली सच नहीं हो पाई है, प्रूव नहीं हो पाई है, और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है ये जो पर्सन है, दिस इज़ समवन हु इज़ गोइंग टू रिग्रेट इन द फ्यूचर कि वो स्टेटमेंट इस पर्सन ने क्यों बोला। तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसे कहते हैं कि हम किसी को चैलेंज करते हैं कई बार कि ये चीज़ तुम नहीं कर पाओगे या ये चीज़ आपसे नहीं होगी, और दिस इज़ लाइक अगर नेगेटिव सेंस में भी है, वर्क स्पेस में भी है, तो किसी ने आपको कुछ चैलेंज करा था जिस चैलेंज को आपने ब्रेक करने का इंटेंशन सेट करा है। जैसे कि अगर ठीक है, अगर आपने ऐसा प्लान करा तो आई हैव सम डिफरेंट प्लान, क्योंकि मैं तो अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो चीज़ करूँगा, वर्कआउट करूँगा, जैसे भी करना है, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक दैट, आपने वो चीज़, किसी ने आपको चैलेंज करा, आप उस चैलेंज को कंप्लीट करने वाले हैं। या फिर ऐसा इस पर्सन को फीलिंग आ सकती है, या दिस कुड बी मल्टीपल पीपल, कि यानी जिन इन लोगों ने आपको चैलेंज करा या इस पर्सन ने आपको चैलेंज करा और आप वही चीज़ कर रहे हो डे बाय डे, ठीक है। तो किसी को बहुत ज़्यादा रिग्रेट, या फिर रिग्रेट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ बोल दी और काम नहीं हुआ। अगर काम हो जाता तो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी फीलिंग हैप्पी, बट रिग्रेट इस चीज़ का है कि वो चीज़ जो करना चाहते थे वो चीज़ वो कर नहीं पाए, ठीक है। तो ये गलती हो गई, ऐसा कुछ आपके साथ गलत करने का रिग्रेट नहीं दिख रहा है मुझे। अनदर एनर्जी है हैप्पीनेस हेटर। क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे है टेम्परेंस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एस ऑफ कप्स। मुझे लगता है कोई पर्सन आपके रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है। देयर इज़ समवन, ठीक है, जो हैप्पीनेस हेटर है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है या फिर कोई अदर पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा जेलेसी है आपसे, रिलेशनशिप को लेके, आपके एक्सपेंशन को लेके, ग्रोथ को लेके, या आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं स्पेशली उस चीज़ को लेके। सो यहाँ पे कोई हैप्पीनेस हेटर है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक टाइम पीरियड आ रहा है कि अब जो पर्सन जितना नेगेटिविटी आपके लिए रखेगा, जितना आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रखेगा, उतना डाउनफॉल यहाँ पे उन लोगों की लाइफ में आएगा। दिस कुड बी मोर देन वन पर्सन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है और मुझे वाइब आ रही है मल्टीपल पीपल की। कुछ लोगों के लिए एक ही पर्सन हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई हैप्पीनेस हेटर है जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। बट येस, आई कैन टेल यू समथिंग, ठीक है, आई कैन टेल यू समथिंग कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई हैप्पीनेस हेटर जिसको प्रॉब्लम होने वाली है। अब जितना प्रॉब्लम उतना बैलेंस आपके लव रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में, आपके लाइफ की सिचुएशन में, ठीक है।
यस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब क्या होगा कि जैसे कई बार हमें लगता है कि हम जस्टिस मांगते हैं खुद के लिए कि हमारी लाइफ में शिफ्ट हो, ये हो, इस तरीके का हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू जस्टिस की डेफिनेशन क्या होती है, जस्टिस किस तरीके से आता है, ये जस्टिस यहाँ पे सर्व होगा और डे बाय डे किसी को यहाँ पे रियलाइज़ होगा कि हेटिंग एनर्जी जो रखी इसमें मिला क्या। किसी को ये रिग्रेट होने वाला है, रिग्रेट भी इसीलिए क्योंकि चीज़ें काम नहीं करी, और काम नहीं क्यों नहीं करी वो चीज़ इनको समझ आएगा इन द फ्यूचर। तो जैसे कहते हैं कोई भी चीज़ अगर ये आपके लिए प्लान करेंगे वो चीज़ तुरंत बैकफायर हो जाएगी, और इट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग इन नेक्स्ट 4 to 5 days, ठीक है, मैक्सिमम 1-1.5 हफ्ते के अंदर वो चीज़ें एनर्जी बिल्कुल स्विच हो जाएंगी, ठीक है। तो अब कोई भी चीज़ करने की कोशिश करें, मैनिपुलेटिव सिचुएशन करें, कुछ गलत बोलें आपके बारे में, ठीक है, कोई भी चीज़ करने की कोशिश करें तो वो तुरंत बैकफायर हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि एक ब्लेसिंग आपके साथ हो सकती है, जहाँ पे कोई भी चीज़ ये क्रिएट करने की कोशिश करेंगे वो बैकफायर होगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है। अब कहते हैं कि एक समय ऐसा होता है जहाँ पे कुछ नेगेटिव भी कर दो तो काम हो जाता है, तो उस समय पे जो लोग करते हैं चीज़ें, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करना, मैनिपुलेशन करना, कुछ गलत बोलना, ठीक है, या कोई भी ऐसे सिचुएशन, साइकिक अटैक करना, स्पिरिचुअल अटैक करना, ठीक है, कुछ स्पेल्स करना, डार्क मैजिक करना, तो कई बार लोगों को लगता है कि इट इज़ हैपनिंग बिकॉज हम कर रहे हैं। बट कई बार ऐसा होता है ना कि ये चीज़ें यूनिवर्स पलटने के लिए कुछ चीज़ें शो करते हैं कि चलो एक समय आपका है, एक समय उनका भी होगा। तो यूनिवर्स पर ये टेस्ट करते हैं कि जब इनका ऐसा समय आता है तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन द सिचुएशन, ठीक है। तो वही पेशेंस लेवल, वही सिचुएशन टेस्ट करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पे सिचुएशन पलट रहे हैं कि अगर आप इनकी सिचुएशन में आओ या आपकी सिचुएशन में आए तो यहाँ पे क्या रिजल्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ पलटवार होगा सिचुएशन में जहाँ पे यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट दीज पीपल, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कंटिन्यू मिस्टेक्स दिख रही है ऐसे लोगों की तरफ से एक स्पैन ऑफ टाइम में, जहाँ पे इनको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, तुरंत बैकफायर होगा। सो जो भी ये चीज़ें करने की कोशिश करेंगे वो सब कुछ बैकफायर हो जाएगा। अनदर एनर्जी है एंशिएंट। क्लैरिफाई करते हैं, कुछ आपके काम के लिए बोला है, ऐसा लगता है जो भी आप काम करते हैं उसके बारे में बोला है। स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग ऑन सोशल मीडिया, या फिर आपका कोई क्रिएटिव वर्क है, या फिर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आप प्लान्स को बनाते भी खुद हैं, करते भी खुद हैं, या बिजनेस है, जो भी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, करियर। बट यहाँ पे मुझे लगता है किसी ने आपके बारे में कुछ बोलने की कोशिश करी है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करा, तो जो एग्जैक्टली यहाँ पे पता चल जाएगा वैसा नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन कौन लोग स्प्रेड करते हैं जिनसे नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में वापस आ रही है तो बोलता कौन है, जिससे हो नहीं पाता है, ठीक है। तो जब हो नहीं पाता है, सहन नहीं होता, तो इंसान बोलने लग जाता है, ठीक है। और जब वो कर लेता है तो वो बोलना बंद कर लेता है, ठीक है, बोलना बंद कर देता है। दैट इज़ द एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है, ठीक है। ऐसा कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे तो हो सकते हैं जो लोग और कहते हैं कई बार कि अगर उनसे पहले हो नहीं पा रहा, जब उन्होंने कर लिया तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन होगा कि अगर आपके काम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी है, कुछ रिपोर्ट करा आपके बारे में आपके वर्क स्पेस में, या कोई भी चीज़ ऐसी बोली जो राइट नहीं है, तो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, वो निकलने वाला है, ठीक है। आप देखोगे कि जो उन्होंने आपके लिए बोला, अब वैसे सिचुएशंस कुछ और क्रिएट होंगे उनके लिए जो उनके बारे में ये चीज़ बोला जाएगा। अब आपके लिए अगर 2 लोगों ने बोला, 4 लोगों ने बोला, 6 लोगों ने बोला, तो इनके लिए बहुत सारे लोग बोलेंगे, यानी एक्सपोज्ड एनर्जी आ रही है मुझे, ठीक है। तो एक्सपोज होने का मतलब क्या है कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करा, वो चीज़ एक्सपोज हो जाएगी कि उन्होंने वो चीज़ क्यों बोली, इंटेंशन क्या था, ठीक है। तो लाइक एक कर्मा बैकफायर लग रहा है, क्योंकि देखो बोला कब जाता है, जब इंसान को वो स्ट्रेंथ नहीं होता, वही मैंने आपको बोला। तो ये बेसिक सिचुएशन आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, यानी कर्मा बैकफायर कर रहा है। लेसन यहाँ पे आप लोगों का कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। इफ़ दिस इज़ मोर देन 1 पर्सन, एक इंसान जो भी है, बट ऐसा कुछ एनर्जी मुझे आ रही है कि यहाँ पे कुछ कर्मा अटैच्ड है, ठीक है। चलो और देख लेते हैं आउटकम क्या होगा इन द फ्यूचर आपका, जो भी करंट सिचुएशन आपका चल रहा है उसमें फ्यूचर में आउटकम क्या होगा। ओके, देखो मुझे ऐसा लगता है जो लोग आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे थे, या जिन लोगों का आपसे कनेक्टेड एनर्जी है, जो लोग, मुझे ना फिर से यहाँ पे एनर्जी आ रही है, ठीक है, क्रिएटिविटी एंड यस ब्रोक एस। तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास बिजनेस करते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट वर्क करते हैं, तो आप देखोगे कि कई बार क्या होता है कि आपके लिए बोला जाता है, तो आपको ऐसा, तो देखो कर्मा कैसे आता है, कर्मा ऐसे तो काम करता है कि जिस इंसान को जिस चीज़ का घमंड होता है वो चीज़ छीन ली जाती है, ठीक है।
क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं टिका, ठीक है, ये वाली बात है। तो यहाँ पे क्या है सिचुएशन कि डेफिनेटली जो लोग आपके लिए नेगेटिव बोल रहे थे, नेगेटिव कर रहे थे, तो वो सिचुएशन 10 टाइम्स ज़्यादा जाएगी उनके पास, क्योंकि कर्मा तो देखो ऐसा थोड़ी ना कि जितना दिया उतना ही वापस मिलेगा। कर्मा तो उसको तो ऐड करके ही मिलता है, जो पेन आपको दिया, जितने लोगों से कनेक्टेड आपको पेन मिला, ठीक है, उन लोगों का सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है वो सारी एनर्जी इकट्ठी होगी, ठीक है। अब आपने एक जने ने झेला, 10 जनों ने झेला, लाइक दैट, ठीक है, जो भी एनर्जी है, बट आई एम रीडिंग फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या वो सब कुछ बैकफायर होगा 10x में, 100 टाइम्स। इट इज़ लाइक कर्मा हैवी आता है और 100 टाइम्स आ सकता है, 1000 टाइम्स आ सकता है, क्योंकि वो तभी उनको अंडरस्टैंड होगा कि उन्होंने क्या करा जब तक वो खुद से फेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है, ठीक है। आपको इस सिचुएशन को फोकस नहीं करना, जो कि मुझे लगता है आपने पास्ट में करा भी नहीं है और आपको गौर भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जस्टिस कब होता है, कर्मा कब मिलता है, जब आप चीज़ों को छोड़ देते हो, ठीक है। जब आप उनके लिए कभी भी ऐसे इंसान के लिए कर्मा नहीं मांगना है जो आपके लिए गलत कर रहा है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंसान आपके लिए गलत कर रहा है वो तो पहले ही गिर रहा है नीचे, ठीक है। उसने तो अपना डेस्टिनेशन तय कर लिया है। उसे इंसान को ऐसा लगता है कि मैं गलत तरीके से आगे बढ़ के डेस्टिनेशन में ग्रोथ कर जाऊंगा, क्योंकि मैं इसकी जगह ले लूँगा या मैं कुछ और ग्रोथ कर लूँगा। बट एग्जैक्टली व्हाट इज़ दिस, इट इज़ ऑल अबाउट पुटिंग यू इन अ कंडीशन ऑफ लीविंग समथिंग बिहाइंड, ठीक है। बट उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी जो लॉस कर रहा है उसको ये नहीं पता होता उसका खुद का कल को लॉस होगा, क्योंकि वो सारे इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। और अगर वो इतना टैलेंटेड हो, इतना ग्रोथ करने वाला हो, तो डेफिनेटली वो इस कंडीशन में आता ही नहीं कि वो आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट करता है, ठीक है। सो इट इज़ अ कॉमन सेंस, ठीक है। आपको ये समझने की ज़रूरत है और ये चीज़ आपको अगर नहीं पता है तो इसका फ्यूचर में पता चलेगा कि जैसे आप सिचुएशन को लेट गो करेंगे, अपना फोकस चेंज करेंगे, ऐसे सिचुएशन आपके लिए आएगी, ठीक है। क्विक, ये आपके लिए मैसेज है अर्जेंट कि आपको ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देना है, व्हाट दे आर एग्जैक्टली डूइंग। कुछ भी करने दो जो भी कर रहे हैं, इफ़ दे आर डूइंग एनीथिंग नेगेटिव, ठीक है। देखो वो चीज़ बैकफायर होना ही है, क्योंकि जो आपके कर्मों में नहीं लिखा है वो आपके लिए वो बनाने की कोशिश करेंगे। सो यूनिवर्स नोज बेटर कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। कई बार लोग इस तरीके का ज्ञान देते हैं या फिर कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट पास करते हैं कि अगर मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ सो इट इज़ लाइक कर्मा ऑफ दैट पर्सन। नहीं, आपको किसने बताया ये चीज़ किसी का कर्मा है इसलिए आप कर रहे हो। यूनिवर्स हमेशा आपको देने से पहले टेस्ट करते हैं, और जब आपको कुछ ज़िंदगी में मिलता है तो उसको आपको नीचे भी लाया जाता है ताकि आप डाउनफॉल देख के आगे बढ़ सको, ठीक है। ये वाली बात है। तो किसी की लाइफ में किसी का क्रिएटेड कर्मा नहीं होता है, सब कुछ खुद होता है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ किसी पे डाली जाए तो इट इज़ लाइक अ नॉनसेंस, क्योंकि जिसकी डेस्टिनी में जो है वो तो चीज़ आगे रहेगी, बट जिसको लग रहा है कि वो कोई गलत करके कर्मा आपको कर्मा सर्व कर रहा है, तो यानी वो इंसान जस्टिस नहीं मांग सकता जो खुद से चीज़ों को करके एक्सपेक्ट करे कि मेरी ज़िंदगी में जस्टिस आए। और वो इंसान के पास इतना, मुझे नहीं लगता, आई डोंट फील लाइक वो इंसान भगवान से कर्मा मांगता होगा कि सही गलत उसको मिले, क्योंकि जो इंसान खुद से क्रिएट करा उसको पता है कि उसने खुद से अपनी बाजी हाथ में ली है। दे हैवंट वेट फॉर द यूनिवर्सल एनर्जीज़ की चलो वो करेंगे। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है आपको ये एक बहुत ज़्यादा मेजर लेसन मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ क्या होता है कि हम हर चीज़ अपने खुद से नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी गुड कि आप अपने हाथ से कर रहे हो, अपनी सिचुएशन को, बैटल को फेस कर रहे हो, बट कई बार गलत करके इंसान सही का अंजाम रखता है कि कुछ सही हो जाएगा उसके साथ, गलत अंजाम करके सही की उम्मीद रखता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है किसी के साथ ऐसा है कि जिसको पहले से आदत पड़ी है मिस्टेक्स करने की, गलतियाँ करने की, और बार बार मुझे लगता है या तो कोई पैटर्न है इस पर्सन की लाइफ में, फैमिली पैटर्न भी हो सकता है कि जैसे कहते हैं कई बार मिस्टेक करी, गलत तरीके से पैसा कमाया, गलत तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करी और हमेशा वो चीज़ काम करी है। तो यहाँ पे इन लोगों के लिए कुछ मेजर लेसन होगा कि जो लोगों ने ऑलरेडी गलत करके चीज़ों को करने की कोशिश करी है उनके लिए यहाँ पे एक लेसन आ रहा है कि येस वो चीज़ बैकफायर होगी। अब कभी तो अंत होगा ऐसे लोगों का जो गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अनदर एनर्जी है चाइल्ड सर्विसेज ऑफर कार्मिक फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्या इन्होंने ये चीज़ करके बैड कर्मा क्रिएट कर लिया है, ठीक है। ये जो कार्मिक फ्रेंड्स हैं या जो आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जिन्होंने करा है, इन्होंने बैड कर्मा तो ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब इनके पास ऑप्शन नहीं है। अब देखो अगर किसी तरीके से अगर ये फेक फ्लेक्सिंग भी करते हैं ये भी इनके लिए नुकसान है, ठीक है। और अगर आपको दिमाग में रखते हैं तो दोनों तरीके से नुकसान है, यानी आपको दिमाग में भी नहीं रखना है और फेक फ्लेक्सिंग भी नहीं करनी, ये इनके लिए ऐसी सिचुएशन है। और ये दोनों सिचुएशन कर सकते हैं इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं,
तो इसमें क्या होता है कि अगर हम पॉजिटिव तरीके से दे तो हमारे लिए रिजल्ट लाता है, बट कोई भी चीज़ एक्सट्रीम जाने पे नेगेटिव जाता है, तो नेगेटिव ही है, उसको नेगेटिव एक्सट्रीम कर दोगे तो उसका रिजल्ट बहुत वर्स्ट हो सकता है, और मुझे लगता है कोई वर्स्ट रिजल्ट आने वाला है। देयर इज़ गोइंग टू बी अ जस्टिस कमिंग, ठीक है। किसी की लाइफ में ताक झांक करना, किसी की लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्राइम, ठीक है, जो कि स्पिरिचुअल बेसिस पे यहाँ पे मुझे आता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, कि अगर किसी ने आपके साथ ऐसा करा है कि बहुत इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी है इन सम शेप और फॉर्म की, जहाँ पर आप कह सकते हो कि आपके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करी है, ठीक है, ऑफिस में अगर आप हो, आपका कुछ छीनने की कोशिश करी है, और दिस इज़ लाइक ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से छेड़छाड़ करी है, ठीक है, या फिर आपके टैरो रीडिंग्स लिए, जो भी है, क्योंकि यही एक तरीका है इन्फॉर्मेशन निकालने का, या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी करा है, जो भी है, किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज गोइंग टू बी अ बैक फायरिंग एनर्जी कमिंग देयर वे, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे कुछ हो सकता है, अगर ऐसा कुछ है कि किसी ने आपका इन्फॉर्मेशन चुराई, डॉक्यूमेंट चुराए, तो उस पर लीगल मैटर हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा स्पिरिचुअल बेसिस का यूज़ करा गया कि स्पिरिचुअल बेसिस पे अगर करा गया कि टैरो रीडिंग्स लेना, एस्ट्रोलॉजी लेना, रीडिंग्स इस तरीके का, तो ये भी चीज़ें बैकफायर होंगी, क्योंकि नो वन हैज़ द राइट टू जस्ट वॉच आउट देयर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलो वो तो एक सोर्स है कि आप देख रहे हो, बट इसका रिजल्ट क्या होगा ये चीज़ नहीं पता, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है इस तरीके का कुछ यहाँ सिचुएशन क्रिएट, द बैड कर्मा, दे आर क्रिएटिंग सम बैड कर्मा गाइज, हेवी बैड कर्मा। एक तो पहले ही बैड कर्मा है, फिर ऐसा होता है कि कई बार इंसान अपनी लाइफ जी सकता है, सो दे डोंट हैव एनी स्कोप। यहाँ पे जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इनका स्कोप खत्म है लाइफ में। क्यों मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये कंटिन्यू बैड कर्मा कर रहे हैं, दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। अब मैंने आपको बोला, अगर ये शो करते हैं, फेक फ्लेक्सिंग करते हैं, उसमें भी गलत है। अगर ये आपको रखते हैं अपने दिमाग में, तो उसमें भी इनके लिए एक नुकसान है कि ये गलत कर बैठते हैं, ठीक है। सो जाए तो जाए कहाँ, और यही एक मेजर टेस्ट होता है, ठीक है। जब खुद पे बीतती है तो तब पता चलता है चीज़ें किस तरीके से जा रही है, ठीक है। बट आपके लिए यहाँ पे क्या है कि आप इन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने पास्ट में नहीं करा, अभी भी नहीं करना, ठीक है। बट येस, इग्नोरिंग, मैंने आपको बोला आपके लिए इग्नोरिंग ही है मैसेज, क्योंकि कर्मा तभी आएगा जब आप ध्यान नहीं दोगे ऐसे लोगों में, ठीक है। और इट इज़ गोइंग टू बी कमिंग क्विकली, क्योंकि जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है तो नेचुरली आपको चीज़ें बनती हैं ऐसी, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है फॉर लीब्रा कलेक्टिव्स। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइम पिक 1010 ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।